नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव यूपीआई और रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए इंडियन डिप्लोमेट ने कहा कि यूपीआई और रुपे कार्ड जल्द ही अवेलेबल होंगे इन फ्रांस। फ्रांस ने यूपीआई और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करके एक एमओयू साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस यूपीआई पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया। यूरोप में फ्रांस के अलावा कई सारे और देश भी है, वहाँ पर भी यूपीआई एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, यूपीआई रुपे कार्ड्स टू बी एक्सेप्टेड इन फ्रांस सून। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे देशों में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज एंड वेस्ट एशिया में यूपीआई सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए बातचीत कर रही है। हमारे यहाँ और सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती रहती है, लेकिन जो टोटल ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ यूपीआई के अंडर ये $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हुई है। इससे ये भी पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, या तो हो सकता है कि 3-4 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने एक बात कही कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है। इंडिया बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, और जो इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हो रही है, यूपीआई अब जो लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगी। तो इंडिया की इंपोर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है, और इस ह्यूज मार्केट का एक्सेस तो इंडियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, इसलिए उन्हें भी बेनिफिट रहेगा। यूपीआई ग्लोबल लेवल पर सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट आरटीपी सिस्टम है, जो इंडिया में P2P और P2M लेन देन में सिंप्लिसिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। P2P मतलब कि व्यक्ति से व्यक्ति, और P2M मतलब कि व्यक्ति से व्यापारी। यूपीआई एक मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जो कस्टमर को कस्टमर के द्वारा बनाए गए VPA मतलब कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करके इंस्टेंट पेमेंट करने की सुविधा देती है, क्योंकि इससे जो मनी सेंड कर रहा है उसके साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने का रिस्क खत्म हो जाता है। यूपीआई मनी सेंड और रिसीव करने में यूजर्स को सक्षम बनाता है। फ्रांस में इंडियन डिप्लोमेट जावेद अशरफ ने डिजिटल पेमेंट के ट्रांसपेरेंट मोड के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और ये कितना इफेक्टिव हो सकता है ये भी बताया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर हमें कहीं पर कुछ चीजों के लिए पेमेंट करना है और हमारे पास कैश और चेक नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो हमें एटीएम जाना पड़ेगा। तो अगर यूपीआई फ्रांस में आता है तो इससे फ्रांस के लोगों को भी फायदा होगा। अगर हम यूपीआई के बेनिफिट्स फ्रांस के लोगों को शेयर करेंगे तो वे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बीच यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ये भारत के लिए एक बड़ा सम्मान है। इंडिया सिर्फ मार्केट ही नहीं बढ़ा रहा है, ये सोट आफ्टर गुड्स भी बनाता है। दुनिया की जो भी डिमांड है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रांजेक्शन सिस्टम आसान बनाई जाए। इसलिए इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू साइन कर लिया है। अगर कोई बिजनेसमैन या तो कोई टूरिस्ट फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ पर यूपीआई का यूज कर पाएंगे। और ये सोचने वाली बात है कि बहुत ही जल्द फ्रांस ने इंडिया के यूपीआई को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन चाहते हैं कि यूके को ना रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप। क्योंकि इंडिया के जो बिजनेसमैन है या कोई बड़ी कंपनीज है, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर, ऑफिसेज, जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है, ये यूके में करते थे, क्योंकि यूके की लैंग्वेज इंडिया के लोगों की समझ में आ जाती है। उसके अलावा रूल्स एंड लॉ को लेकर भी फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस ये सब इश्यूज को पार करके ये अब एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया रुपे कार्ड को भी प्रमोट करता है। रशिया यूके से पहले फ्रांस उसे भी एक्सेप्ट करेगा, और फ्रांस की वजह से जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली, इन सब कंट्रीज में भी यूपीआई की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में 177 मिलियन कंज्यूमर शॉप्स है। हर जगह आपको इंडियन बिजनेसमैन मिलेंगे। यूरोप, यूएस में लाखों की संख्या में इंडियंस है जो अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पर। अगर हम ट्रेड की बात करें तो फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड रफली $12.58 बिलियन के आसपास है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। इंडिया और फ्रांस जल्द ही यूपीआई ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि दोनों के बीच ट्रेड भी आगे बढ़े। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।